ट्वेल्थ क्लास में चले गए, अभी यही पता नहीं है कि आखिर फिजिक्स में कौन कौन सिलेबस है, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई के हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। और आखिर कौन कौन चैप्टर डिलीट किया गया है, उसके बाद कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम देने के लिए, और कौन कौन चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और कौन कौन सा चैप्टर जो है किस स्टैटिक्स में आता है, कहने का मतलब किस कैटेगरी में आता है, कौन स्टेक कैटेगरी में आता है, कौन जो है ना प्रवाह, कहने का मतलब हुआ कि कौन रनिंग कैटेगरी में आता है। रनिंग करने का मतलब हुआ कौन किस में बिजली एकदम दौड़ता है और किस में जो है ना बिजली रुका हुआ होता है, यानी मैग्नेटिज्म के बारे में। उसके बाद प्रवाह यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में टोटल के टोटल हम बताएंगे। साथ में बताएंगे अगर डिलीट चैप्टर हुआ है तो क्यों हुआ है, कोई तो रीजन होगा ना जिसके वजह से डिलीट हुआ होगा, तो आपको टोटल के टोटल हम बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे अगर हम फेयर बनाते हैं, आई मीन नोट्स बनाते हैं, तो उसमें क्या हर एक क्वेश्चन को उसको इंक्लूड करना जरूरी है। न्यूमेरिकल्स बनाने के ट्रिक बताएंगे आपको, क्योंकि अगर आप शुरुआत से जो है ना सही करेंगे, शुरुआत से आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपका जो है अंत खराब नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर फिजिक्स बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा मतलब नहीं बन पाता है उसका न्यूमेरिकल्स। कुछ भी नहीं, एकदम आसान है। अगर पढ़ाने वाला अच्छा हो और पढ़ने वाला अच्छा हो तो सब आसान है। अगर पढ़ने वाला अच्छा भी हो, अगर पढ़ाने वाला उसको बोरिंग फील कराता हो तो कहां से पढ़ पाएंगे। यही हम आपको एकदम आसानी तरीका से बताएंगे। आप देखिएगा इस वीडियो को अंत में, आप जब छोड़ के जाइएगा, यानी आप कंप्लीट करके इस वीडियो को जाइएगा फिर छोड़ के जाइएगा, तो आप जितना पर से छोड़िएगा ना आपको दिमाग में चलते रहेगा कि कुछ तो बताया है बंदा। ठीक है, तो आपको खाली देखना है, ठीक है, खाली देखना है, अंत में आपको जो है ना रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए कोई भी चीज का जो है ना नेक्स्ट यानी देते ही आउटपुट नहीं आता है, राइट। अगर आप उसको थोड़ा देते हैं समय, दो ना आफ्टर आपको आउटपुट आएगी। तो हम बताएंगे टोटल किस कैटेगरी में कौन सा चैप्टर आता है, और हिंदी में बताएंगे, बिहार बोर्ड वाले के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, राइट। तो चलिए सबसे पहला हम लोग का चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अगर हम आपको बोले कि मान लीजिए कि आपको जो है ना भूजा दे रहे हैं खाने के लिए, तो भूजा आप सुनकर क्या सोचेगा कि चना का भूजा है या फिर मक्का का भूजा है, क्या चीज का आखिर भूजा है कि नहीं है। तो यही बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में बोल रहा है, यानी कि इसका हिंदी में होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, राइट। तो अगर मान लीजिए कि इसके बारे में बोल रहा है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि विद्युत यानी विद्युत आवेश, मतलब विद्युत आवेश कहने का मतलब है विद्युत के बारे में पढ़ना है। शुरू में ही आपको बता रहा है कि विद्युत, मान लीजिए कि शुरू में क्या बता रहा है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक बता रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या पढ़ना है, तो विद्युत के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये आपको पता नहीं ना हुआ कि स्टेप विद्युत के बारे में पढ़ना है या फिर रनिंग विद्युत के बारे में पढ़ना है, यानी कि प्रवाह वाला पढ़ना है या फिर रुका हुआ में पढ़ना है। नहीं ना समझ में आया, ओके ओके ओके। आपको बताएंगे कि ए चैप्टर और एक चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका हिंदी में बोलते हैं वैद्युत स्थिर विभव तथा धारित विद्युत धारा, ठीक है। यानी इसमें जो है ना पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में क्या पढ़ना है आप लोग को, तो दोनों में क्या एक ही चीज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो याद रखना है आप लोग को। इसमें जो है स्टे क्या करना है, स्टे का मतलब क्या होता है सर, स्टे का मतलब ठहरना होता है, ठीक है। यानी दोनों में जो है ना रुका हुआ इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है। क्या चीज के बारे में, रुका हुआ। जैसे मान लीजिए सर हम आपको ट्रिक बताएंगे, भाई साहब एकदम ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहला मान लीजिए कि ये जो है ना ये बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या मतलब यहाँ पर क्या हम दे रहे हैं, यहाँ पर विद्युत दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, सॉरी यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, विद्युत प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा वाटर है, ठीक है, पानी है, हम तार के माध्यम से इसमें पानी दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो वहां पर जो क्षेत्र होगी ना वो तार में विद्युत जो है ना फैल जाएगा, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ऐसा यानी उस लंग से ज्यादा दूर तो नहीं जा रहा है, ये नहीं ना कि मान लीजिए हम वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं और जाके दिल्ली में दे रहा है बिजली, नहीं ना दे रहा है, बिल्कुल नहीं। तो वही बात है कि मान लीजिए कि हम यहां पर देंगे ना तो तैका दूर में ही जो है ना प्रोड्यूस करेगा। अब नहीं ना कि पानी में दिए पूरा गंगा जी में पूरा उधर बिजली दे रहा है, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो वही बात है कि मान लीजिए हम यहां पर देंगे ना बिजली थोड़ा सा देंगे, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करेंगे, देन आफ्टर थोड़ा देर में अपना क्षेत्र बना लेगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और चार्ज किसे बोलते हैं, आवेश, ठीक है, हिंदी में चार्ज को आवेश बोलेंगे। तो आवेश यानी जो क्षेत्र बनता है उसके आसपास जो है ना जो फैल जाता है, यानी बिजली फैल जाता है, उसी को आवेश बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। तो यहां पर बिजली का चारों तरफ भाग रहा है, वहां से जो बिजली है जो ना अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग रहा है, नहीं ना भाग रहा है, वही इसी को बोलेंगे हम लोग स्टे चार्ज के बारे में, यानी ठहरा हुआ चार्ज, इसी को पढ़ेंगे। तो ये सब जो पढ़ना है कौन कौन चैप्टर में पढ़ना है, तो पहला और दूसरा चैप्टर में पढ़ना है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पढ़ना है, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पढ़ना है। और उसके बाद
स्थिर वैद्युत विभव तथा धारित विद्युत धारा क्षेत्र में पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों में पढ़ना है। तो चलिए सर, स्टेप विद्युत के बारे में तो समझ गए, अब रनिंग वाला विद्युत के बारे में पढ़ाइए ना। तो चलिए यही बता देंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, तो विद्युत धारा। सुनिए कि लग रहा है कि विद्युत धारा, धारा का मतलब क्या होता है, नदी में से जो पानी निकलता है वो धारा रहता है कि नहीं, लगातार बहते जाता है, लगातार रुकता है नहीं ना, रुकता है, वही है, लगातार बढ़ते जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसमें विद्युत धारा के पढ़ना है। जैसे मान लीजिए सर कि कोई मतलब बिजली है ना, यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, बिजली है ना प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें हम एगो तार जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, तार जोड़ दिए उसमें, तो वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, ओलन क्षेत्र नहीं ना बनाएगा, वो आगे जाएगा। तो इसी का पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। किसमें पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है विद्युत धारा क्षेत्र में। किसमें पढ़ना है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है रनिंग, यानी रनिंग करंट के बारे में। ठीक है, तो आपको यह भी याद हो गया। तो रनिंग करंट के बारे में किसमें पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हम एक शॉट में आपको टोटल चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, पहला और दूसरा बुक का। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद है देखिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, तो गतिमान आवेश और चुंबक, चुंबक और चुंबक एवं द्रव्य। ठीक है, इसमें हम लोग का क्या पढ़ना है, तो मान लीजिए सर बचपन में चुंबक घिसाते हैं, बिल्कुल घिसाते होंगे। ठीक है, चुंबक जानते हैं जो स्पीकर वगैरह में लगा होता है, मान लीजिए कि उसको जब रनिंग में कीजिएगा ना, जनरेटर जानते हैं सर, शादी ब्याह में जनरेटर जनरेटर नहीं आते रहता है, नहीं जानेंगे, वही बात है। अगर कोई भी क्या बोल रहा है यहाँ पर जो है ना फिजिक्सकल बोल रहा है कि यहाँ पर कोई भी हम ऑब्जेक्ट को, यानी जो मैग्नेटिज्म हो, ठीक है, मैग्नेटिज्म करने का मतलब चुंबक हो, ठीक है, उसको डायरेक्ट हम एकदम रनिंग करेंगे ना, यानी एकदम स्पीड में रनिंग करेंगे, तो क्या पैदा करेगा, तो वह जो है ना विद्युत पैदा करेगा। यानी गतिमान आवेश में अगर चुंबक को घुमाएंगे तो क्या पैदा करेगा, तो वह विद्युत पैदा करेगा। तो इसमें कौन कौन चैप्टर में पढ़ना है, तो इसमें 2 चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ना है, उसके बाद मूविंग चार्ज एंड क्या चीज के बारे में, तो मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोड्यूस, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोड्यूस, या तीनों में पढ़ना है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा में पढ़ना है। अब एगो आता है यहाँ पर कि सर हमको नहीं लीजिएगा, अल्टरनेटिव करंट बोल रहा है, सर हमको नहीं लीजिएगा, हमको भी तो लीजिए ना। ये तीनों आ जाएगा एगो में, यानी कि मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड क्या आ जाएगा इसका, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आ जाएगा ये तीनों। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेट का मतलब समझाते हैं सर, एसी नहीं पढ़े थे 10वां में, डीसी एसी, राइट। तो डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिव करंट होता है। तो मान लीजिए कि जो बैटरी होता है ना, उसमें डीसी पाया जाता है, उसको आप छुइएगा तो वहां पर करंट नहीं देगा आपको। ठीक है, आप टच करके चेक कीजिएगा, वहां पर नहीं, बड़ा लेवल में हम नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पर नहीं देगा आपको। लेकिन अल्टरनेटिव करंट जो डायरेक्ट प्रवाह धारा करता हो, ठीक है, डायरेक्ट यानी कि कोई उसको रोक छेक नहीं। मान लीजिए कोई बाहुबली है और किसी को मारने गया, तो उसको कोई रोकेगा नहीं ना, रोकेगा, वो डायरेक्ट मारेगा, उसको उड़ा देगा। सही बात है यहाँ पर कि विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोनेटिव अल्टरनेटिव करंट क्या करता है, प्रत्यवर्ती धारा जिसको बोलेंगे हिंदी में, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट किसी चीज का विद्युत प्रवाह करता है। अगर उसको सहने का शक्ति है तो सह लेगा, नहीं तो गया। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई है ना 110 वोल्ट का बॉल है या फिर 100 वाट वाला बॉल है, उसको आप एक बार में डायरेक्ट दीजिएगा ना 11,000 वोल्ट, तो डायरेक्ट उड़ जाएगा। ठीक है, उसको फ्यूजर वगैरह रोकने के लिए चाहिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो यही बात है कि प्रत्यवर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़ना है, यानी कि डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ना है। डायरेक्ट कहने का मतलब जो अल्टरनेटिव यानी धारा प्रवाह होता है ना, उसी के बारे में पढ़ना है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो किरण प्रकाशीय एवं प्रकाशीय यंत्र। ठीक है, इसमें जो है ना किरण वगैरह के बारे में पढ़ना, ऑप्टिकल के बारे में। यह भी चैप्टर जो है ना बहुत सारे इसमें आ जाएगा। कौन कौन, ऑप्टिक में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्टिक में क्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्टिक में आपको आ जाएगा यहाँ पर प्रकाशिक में आ जाएगा वेब ऑप्टिक आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा यह वाला। ठीक है, यानी कि रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। अब देखिए ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, ड्यूल नेचर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति की। इसमें आपको पढ़ना है रेडिएशन के बारे में। जैसे रेडिएशन जानते हैं, कोई कोई चीज ऐसा रहता है, कोई प्रोडक्ट कोई जो है ना गैजेट ऐसा रहता है जो रेडिएशन छोड़ता है, जो आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे फोन हो गया ना, फोन क्या छोड़ता है, तो रेडिएशन छोड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब फोन उनके मतलब उसमें इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है। क्या चीज के, तो रेडिएशन के खास करके उसमें पढ़ना है। यानी नेचर को किस तरह से जो है ना बर्बाद करता है, किस तरह से बनाता है रेडिएशन, वही आपको पढ़ना है। तो आपको ये भी याद रखना है। बहुत मजेदार चैप्टर होगी हो, एकदम कह रहे हैं, एकदम फिजिक्स एकदम दही है। बस पढ़ाने वाला अच्छा चाहिए, पढ़ने वाला के दिमाग में अपने जाएगा, एकदम थाक उक के आएगा ना, तैयो हम अपना यहाँ बैठाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, खाली एक बार लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद कहेगा ओह पूरा तैयार रहा है, इतना ईजी। ठीक है, तो रे ऑप्टिक एंड
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक, यानी कि वेव ऑप्टिक को बोल देंगे हम लोग तरंग प्रकाशिक, ठीक है। तरंग प्रकाशिक यानी वेव के मतलब क्या होता है, तरंग होता है, ऑप्टिक के मतलब क्या होता है, प्रकाशिक होता है, आपको याद रखना है, इसलिए हिंदी में भी लिख दिए हैं। अब तो ये भी तो समझ में आ गया, यानी 9 और 10 कौन सा में आ जाएगा, तो ऑप्टिक में आ जाएगा। अब देखो एटम्स आ जा रहा है, एटम्स सर क्या केमिस्ट्री में तो एटम पढ़े है ना, तो इसमें भी एटम आएगा, बिल्कुल सर इसमें भी एटम आएगा। तो ये एटम में भी आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर, जैसे वही जो केमिस्ट्री में मिलता है ना, उसी का जो है ना थोड़ा नेक्स्ट लेवल के मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, यानी बढ़ा चढ़ा कर मिलेगा एटम के बारे में पढ़ने के लिए। तो इसका एटम्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, हम परमाणु बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे, आपको याद हो गया होगा। अब एक चैप्टर और है, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको हिंदी में क्या होगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। मान लीजिए सर कि हम किसी बिजली, यानी मान लीजिए कि हाँ जनरेटर को हम नचा दे रहे हैं, उसमें चुंबक लगा हुआ है दोनों तरफ से, जो है ना क्या लगा हुआ है, तो आयरन लगा हुआ है, यानी कि एक तरफ मैग्नेटिज्म लगा हुआ है, दोनों तरफ से आयरन लगा हुआ है, लोहा लगा हुआ है। अब नचा देंगे तो डायरेक्ट जो है ना स्पीड ना चलने लगा, वो क्या पैदा करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यानी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा, जिसके माध्यम से हम तार लेकर और किसी बॉल वगैरह को मतलब जो है ना जलाते हैं। लेकिन 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 मान लीजिए कि मोटर, आप जानते हैं ना मोटर क्या होता है, तो मोटर में हम बिजली देते हैं, उसमें भी चुंबक लगा होता है, उसमें से निकलता नहीं ना है, बिजली नहीं निकलता है क्योंकि उसमें दे देते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम देते हैं बिजली और उसमें भी चुंबक लगा रहता है, लेकिन वो भी काम करता है, और जनरेटर से यानी कि हम लेते हैं, आउटपुट लेते हैं और इनपुट देते हैं मोटर में, आपको याद होगा, ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है। अब और बच गया सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन मटेरियल्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन मटेरियल्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको हिंदी में किरण प्रकाशिक, सॉरी इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया क्या हो जाएगा हिंदी में। देखिए सेमीकंडक्टर का मतलब कह सकते हैं, जानते हैं पंखा, जानते हैं पंखा, जानते हैं मोटर, जानते हैं। मान लीजिए कि सर आपके पास 0 रुपया है, ठीक है, आप जो है ना एक गुल्लक लिए, क्या लिए, गुल्लक लिए, उसमें 1 रुपया डेली डालते रहे, ठीक है, और एक के दिन का हुआ मन कि सर हमको खिलौना खरीदने का मन हुआ, तो उस खिलौना खरीदने के लिए एक के बार गए, गुल्लकवा के फोड़ दिए, अब बस उसमें से इतना सारा पैसा निकाल के कहे बस लो अब मेरे को खिलौना दो। वही बात करता है कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर क्या करता है, एक बार जब बिजली बहुत सारा ले लेगा और डायरेक्ट पंखा के फोर्स करेगा या फिर मोटर के फोर्स करेगा, एकदम वो बहुत ज्यादा बिजली पैदा होगा, देन आफ्टर जो है ना जब पैदा होगा तो स्पीड नाचेगा, ठीक है, स्पीड नाचेगा। पंखा का कम हाई होता है, लेकिन कंडक्टर जो है ना एक बार तैका सारी बिजली लेगा, उसको हाई बना देगा, अब एक बार झोंकेगा कस के, वो में पंखा स्पीड नाचने लगेगा, मोटर स्पीड नाचने लगेगा। तो यही आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर में। तो क्या आपको पता हो पाया कि क्या में क्या पढ़ना है, नहीं हो पाया, एक बार और बताते हैं, एकदम हाली हाली बताएंगे, रिवीजन करिए, ठीक है। तो पहला है पढ़ना है स्टेट करंट के बारे में, दूसरा यानी कि पहला यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे आपको पढ़ना है स्टेट यानी रेस्ट चार्ज के बारे में, रुका हुआ चार्ज के बारे में, स्टे चार्ज के बारे में, रेस्ट चार्ज के बारे में, ओके। नेक्स्ट में पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में रनिंग चार्ज के बारे में, यानी डायरेक्ट जो है ना प्रवाह हो रहा धारा के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको विद्युत धारा के प्रवाह को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एगो तार है, यहाँ पर तक बिजली आ रहा है, एगो और तार जोड़ दिया था, आगे बिजली चल गया, ओकरे बारे में पढ़ना है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ना है क्या क्या, आपको चुंबक उम्बुक के बारे में पढ़ना है, जिसमें चुंबक नचाते हैं उनमें से बिजली निकलता है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोड्यूस में यानी चुंबक विद्युतीय प्रेरणा में पढ़ना है। अल्टरनेटिव करंट के बारे में हम बताइए दिए कि जहां पर एकदम डायरेक्ट प्रवाह होता हो, कोई रोक छेक नहीं करने वाला हो, उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। उसके बाद रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल और वेव ऑप्टिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको वेव ऑप्टिक के तरंग प्रकाशिक हो गया, ओके। उसके बाद एटम्स के बारे में आपको नेक्स्ट लेवल के पढ़ना है, जहां पर आप पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, सेम वही एक वीडियो आएगी केमिस्ट्री के, जिसमें आपको टोटल चैप्टर डायरेक्ट माइंड में बैठाएंगे, केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर। एक मैथ का भी आएगी, मैथ का भी बैठाएंगे। मानते हैं कि हाँ ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन एक स्टूडेंट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कोई पूछ दिया आपसे कि क्या पढ़े हैं बुक में, बताइए कोई चैप्टर के नाम, चाहे स्टैटिक्स के 2 चैप्टर के नाम बताइए, डायरेक्ट करंट के 2 चैप्टर के नाम बताइए, फिर विद्युत धारा के
कोई चैप्टर के नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि यही सब जो है ना आपका कॉन्फिडेंस का होता है, इंक्रीज करता है, आपको चैप्टर के नाम पता होगा तो। एटम्स के बता दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के बारे में क्या पढ़ना है ये भी पता ही दिए। नहीं बताया तो देखिए इसमें भी आपको वही पढ़ना है, जब हम मोटर के जब देते हैं ना लाइन, उसके बारे में पढ़ना है, और ऊपर वाला में पढ़ना है जब हम जनरेटर से लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ड्यूल नेचर के बारे में, रेडिएशन जो है ना किस तरह के नेचर में दिखाई भी नहीं देता और नेचर को बर्बाद करता है, ये सब के बारे में पढ़ता है, और रेडिएशन से फायदा क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट है सेमीकंडक्टर। जब कंडक्टर को आप बहुत ज्यादा दीजिएगा, कंडेंसर जानते हैं ना, कंडेंसर, जब उसको बहुत ज्यादा बिजली दीजिएगा तो रोकेगा और फिर वो बहुत कस के झोंकेगा, बस स्पीड नाचेगा। पंखा, मोटर, कूलर, फ्रिज जितना हो गया ना सब के सब, ठीक है, वो उसका वही काम है कंडेंसर का। मटेरियल, इलेक्ट्रो मटेरियल के बारे में पढ़ना है आपको यहाँ पर, ठीक है, कौन चीज का क्या वर्क होता है सबके बारे में पढ़ना है। तो आई होप कि आपको टोटल के टोटल चैप्टर हिंदी एवं इंग्लिश में याद हो गया होगा, ये भी पता हो गया होगा कि क्या क्या किस चैप्टर में पढ़ना है। और हाँ एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम एक बात बताएंगे सभी स्टूडेंट को कि अभी जो देखिए ना, अभी जो जितना चैप्टर है ना सभी को पढ़िए, ठीक है, सभी के पढ़िए। एग्जाम से 2-3 महीना पहले हम आपको बता देंगे कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, क्योंकि अगर अभी हम आपको बता दें तो उस चैप्टर को आप छोड़ दीजिएगा, और जब छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि आगे का जो है ना, अगर आप लोग का कोई एग्जाम टारगेट हो, CUT, जेईई मेंस, IIT, कोई भी नेक्स्ट एग्जाम टारगेट हो, तो आप लोग नहीं कर पाइएगा उसको, ठीक है। इसलिए हम अभी आप लोग को सजेस्ट ना करेंगे कि आप इंपॉर्टेंट ओनली चैप्टर पढ़िए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए। अभी आप सभी चैप्टर पढ़िए, सभी टॉपिक पढ़िए, देन आफ्टर आपको हम बता देंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले, ताकि उस पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर सके। और हाँ, जब आप फेयर वेयर बनाते हैं तो उसमें आप जो है ना पूरा लाइन मत लिखिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमको कोई लिखना है ड्यूल नेचर, रेडिएशन एंड मैटर के बारे में, तो आपको पूरा लाइन नहीं लिखना है, आपको जो है ना कुछ पॉइंट इंक्लूड करना है, ठीक है, जिससे आप खाली समझ सके। कोडिंग जानते हैं, बिल्कुल कोडिंग के माध्यम से आपको लिखना है, बल्कि खाली आप समझ सको और नहीं। तो कॉपी पूरा भर दीजिएगा तो फेयर का बोलिएगा, किताबें रख लीजिए ना, किताबें पढ़ लीजिएगा, फेयर काला बनाइएगा, वही बात है। और हाँ, अगर चाहते हैं कि इसका PDF एवं नोट्स क्या क्या किस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोर्ड पर इंक्लूड नहीं हो पाया है, यानी नहीं जोड़ पाया है कि स्टेट लिखे या फिर करंट, मतलब डायरेक्ट करंट के बारे में लिखे, ये सब नहीं लिख पाए हैं यहाँ पर। तो आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसका PDF और नोट्स, ठीक है, सभी चैप्टर का PDF एवं नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए, वहां उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप लोग जाइए, ठीक है, ले लीजिएगा। और हाँ, एक और चैप्टर छूट गया था, न्यूरिल का, ठीक है, न्यूक्लियस का हिंदी में नाभिक बोलते हैं, इसमें भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जाइए वहां पर, टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कीजिए, वहां पर हम हमेशा आपको न्यू अपडेट देते हैं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर कोई भी चीज से रिलेटेड हो, तो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैंपियन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड लव यू चैंपियन।